निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary. मोदी जी का 2023 का यूएस में जाकर दिया गया ये भाषण तो आपको याद ही होगा, जहां उन्होंने ये कहा था कि अब इंडियंस को H1B वीजा रिन्यू कराने के लिए वापस भारत नहीं आना पड़ेगा। लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए थे कि अब इस वीजा के लिए $1 लाख खर्च करने होंगे। यही फर्क है जब देश में अनपढ़ नेताओं की ज्यादा सुनी जाती है और राहुल गांधी और राघव चड्ढा जैसे पढ़े लिखे नेताओं को अनसुना कर दिया जाता है। राघव चड्ढा और राहुल गांधी ने पहले ही संसद में H1B वीजा को लेकर अपनी कंसर्न जताई थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। सर, मैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत पे पड़ने चाह रहा है उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले H1B वीजास, ये H1B वीजा जो अब भारी रिस्ट्रिक्शंस के साए में फंसे हुए हैं, इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो भारतीयों को होगा। सर, वर्ष 2023 में 3,86,000 H1B वीजा एप्लीकेशन अमेरिकी सरकार को आई, जिसमें से 72% एप्लीकेशन भारतीयों की थी। यानी कि अगर H1B मुश्किल होगा तो सबसे ज्यादा मार भारत के स्किल्ड लोगों को पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ये फीस बढ़ाने से पहले भारतीयों से पूछा नहीं था, उन्होंने पूछा तो था। मोदी जी बस इसे 1 लाख ही रहने दीजिए, इससे ज्यादा तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सोचिए, भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स का एक सपना होता है जो वो बचपन से देखते हैं कि एक दिन वो सिलिकॉन वैली की चमकदार इमारत में जाकर काम करेंगे। दिन रात मेहनत करके, कोडिंग करके, इंग्लिश इंटरव्यू पास करके वो एक दिन वहां जाके अपने अमेरिकन ड्रीम को सच करेंगे। लेकिन मोदी जी की विदेश नीति जो अब पूरी तरह फेल हो चुकी है, उसने इस सपने को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया। H1B वीजा उनके लिए सिर्फ एक कागज नहीं होता, बल्कि उनके सपनों का पुल होता है। जब मोदी जी ने H1B वीजा को लेकर एक भाषण दिया था, जिसमें कहा था कि अब उन्हें वापस इंडिया जाने की जरूरत नहीं है H1B वीजा को रिन्यूअल कराने के लिए, लेकिन ये सपना अब डॉलर के बोझ तले दबता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं क्या है H1B वीजा और क्या बदलाव किए गए हैं नियमों में और क्यों ये भारतीयों के लिए इतनी बड़ी खबर है। 90 के दशक में अमेरिका ने H1B वीजा को इंट्रोड्यूस किया था ताकि आईटी प्रोफेशनल की शॉर्टेज से देश निपट पाए। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ये H1B वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे 6 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। H1B वीजा भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि 72% H1B वीजा एप्लीकेंट्स भारतीय होते हैं और 2024 यूएस इमिग्रेशन काउंसिल की रिपोर्ट अगर मानी जाए तो 3 लाख भारतीय अभी H1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि यूएस में H1B वीजा पर काम करने वाले आईटी प्रोफेशनल की एवरेज सैलरी $1,28,000 के आसपास है, जो सालाना सैलरी है। और अब अमेरिका के $1 लाख के वीजा फी के बाद किसी भी कैंडिडेट को H1B वीजा पर अमेरिका लेकर जाना कंपनियों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर एक बड़ी देखने वाली बात यह भी है कि H1B वीजा का अब तक का एक्सपेंस $6,000 था, जो बढ़ाकर सीधा $1 लाख कर दिया गया है। हो सकता है ये खबर हम भारतीयों के लिए शायद उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन एज एन अमेरिकन सिटीजन ये खबर काफी नेशनलिस्ट नजर आती है। जेडी वेंस ने एक अपने पॉडकास्ट में पहले ही बताया था कि अमेरिकन कंपनीज को H1B वीजा स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए दिया गया था, जिसका मिसयूज किया जा रहा है चीप लेबर हायर करने के लिए। सही मायनों में ये यूएस सिटीजन्स के लिए एक नेशनलिज्म का पार्ट है, क्योंकि हर देश अपने नागरिकों को पहले रखना चाहता है। शायद यही फर्क है अमेरिका और भारत जैसे देशों में, जहां भारत के नेता नेशनलिज्म के नाम पर धर्म और जाति का पाठ पढ़ाते हैं, वही अमेरिका जैसा देश वहां के लोगों के रोजगार के बारे में सोचता है। और इसी H1 वीजा की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ट्रंप ने 3 नए कार्ड लॉन्च कर दिए, जो एक क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरह है। पहला कार्ड था ट्रंप गोल्ड कार्ड, जहां पर आपको 8.5 करोड़ देने हैं और अनलिमिटेड रेजिडेंसी आप पा सकते हैं। दूसरा कार्ड है कॉर्पोरेट कार्ड,
जहां पर 17 करोड़ की फीस रखी गई है। वहीं तीसरा कार्ड है प्लेटिनम कार्ड, जिसमें 41 करोड़ आपको देने होंगे। तो बेसिकली ट्रंप ने अब हफ्ता वसूली शुरू कर दी है। अगर आपको अमेरिका में रहना है तो हफ्ता देना होगा। अब हो सकता है कुछ दिनों बाद देश का कोई बड़ा नेता खड़ा होकर किसी मंच से कहेगा, बहनों और भाइयों, देखा हमने ट्रंप से बात कर H1B वीजा की फीस बढ़वा दी ताकि हमारे देश का टैलेंट बाहर ना जा सके। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लेकिन सच्चाई तो यह है, इंडियन आईटी सेक्टर पहले ही एक्सेस एम्प्लॉइज का भार सहन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से टीसीएस, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने बड़े ले ऑफ किए हैं। अब 3 लाख नए लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, जो आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा बोझ होने वाला है। हो सकता है इस तरह का देशभक्ति का नैरेटिव फिर से दिया जाए, लेकिन आप ये मत भूलिएगा, ये वही सरकार है जब हमारे लोगों को यूएस से डिपोर्ट किया गया तब चुप थी। ये वही सरकार है जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया तब चुप थी। और ये वही सरकार है जब H1B वीजा के कारण 3 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है तब भी चुप है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, अमेरिका जैसे देश नेशनलिज्म के नाम पर अपने सिटीजन्स को पहले रखते हैं, वहीं भारत जैसे देशों में जाति और धर्म के नाम पर नेशनलिज्म का चूरन चटाया जाता है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।